पाकिस्तान के एक सांसद अयाज सादिक के हालिया बयान से पाकिस्तान में एक उथल पुथल का माहौल है। उनके इस बयान को लेकर पूरे पाकिस्तान में उनका विरोध हो रहा है। कोई उन्हें भारतीय बता रहा है तो कोई भारत का एजेंट। इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच भौहें तन गई हैं। कोई डैमेज कंट्रोल में लगा है तो कोई आरोप प्रत्यारोप करने पर। हमारे देश में एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सादिक के इस बयान से पाकिस्तान इतना चिढ़ गया है कि वो उनके खिलाफ एक ठोस एक्शन लेने वाला है, सिवाय अपनी गलती को स्वीकार करने के। इस वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के कुछ मंत्री उनके उस बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं उनके इस वीडियो को। जनरल नॉलेज के एक सवाल ऐसे ही पूछ लूं जी इख्तिसार के साथ, अगर आप जवाब दें फिर मैं दूसरे मेहमान की जानिब। जी बिल्कुल। अयाज सादिक साहब ने जो खुदकुश हमला किया उसको 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक उनको टांगा क्यों नहीं? देखिए, मैं समझता हूं, मैं यहाँ पे आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। मुझे इस अपने स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। मैं बड़े तीसमार खान मेरे सामने आ जाए तो मैं भी इत्तेफाक करवा ही लेता हूं। लेकिन जनाब इमन ये हल नहीं है ना। अगर किसी बात पे इख्तिलाफ होगा तो वो भी करूंगा। इत्तेफाक ये है, मुझे यहाँ पर अपने एस्टेब्लिशमेंट से गिला है। आपने ऐसे शख्स को कैसे बिठाया? आपने इतना उसकी माजी के बारे में नहीं जाना कि वो किस किस्म का इंसान है। कोई सनसनीखेज इंकशाफ की जानिब हम जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया था अयाज सादिक को। नहीं, वो इलेक्शन जीत के नहीं आया। इलेक्शन जीत के आया है, लेकिन हमारे इदारों को क्या लोगों के बारे में पता नहीं होनी चाहिए? और भी बहुत सारे एमएनएस थे, वो कौमी असम्बली का स्पीकर रहा है। मैं कहता हूं कि जहां पे वो बैठा हुआ था वहां तो कौमी राज होते हैं, वहां कोई कैसे इसको लीक कर सकता है? और फिर मैं समझता हूं कि हमारे सेनेटर्स भी, हमारे पार्लियामेंटेरियन भी, एमएनएस भी, उनको अगर कैसे ऐसी मीटिंग में बिठाया जाता है तो मेरे ख्याल से इदारों को 100% उस पर यह होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि वो कल को जाके इस तरह की नहीं करेंगे। ये जो उन्होंने किया है, ये तो उन्होंने पाकिस्तान ने जो जंग जीती थी एक, और पुलवामा वाकये के बाद जो सूरत हाल थी, ये जो नई जंग का आगाज उन्होंने किया है, आपने उसका सत्यानाश कर दिया। ये बात ठीक है आपकी। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं जाऊंगा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब के पास। सर, मिजाज ग्रामी? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन सर बात यहाँ बहुत दूर निकल गई है। मौजू हमारा था दवाओं का। खुद तस्लीम किया मेरे मेहमान ने, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने, कि अद्वियात की कीमतें महंगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक लाइन भी मुझे दी जो मैं बाय करने की पोजीशन में इस वक्त तो नहीं दिख रहा, कि पिछली हुकूमत चोर थी और उससे पिछली वाली हुकूमत डाकू थी। अगर वो चोर थी और वो डाकू थे तो वो मुल्क से बाहर कैसे गए? मैं इस पर भी आपसे सवाल नहीं करता, जनरल नॉलेज का सवाल आपसे शेयर किए देता हूँ इन्हीं की गुफ्तगू से निकाल करके। सर, ये अयाज सादिक साहब इलेक्शन जीत के नहीं आए थे? देखें, अयाज सादिक साहब के बयान के बारे में ये गुजारिश करता चलूँ, उन्होंने ये जो कहा कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें काँप रही थी, मुझे यकीन है कि उनकी टांगें अगर काँप रही थी तो किसी सर्दी वर्दी की वजह से काँप रही होंगी, क्योंकि फरवरी का महीना था, इस्लामाबाद में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, कहीं बाहर से वॉक करके आए होंगे, टांगें यकीन काँप रही होंगी। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नूरुल आरिफीन साहब कि किसी पाकिस्तानी की भारत के खौफ की वजह से टांगें नहीं काँप सकती, खा वो सिविलियन हो, खा हमारे बहादुर फौजी हों। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी पाकिस्तानी की टांगे हिंदुस्तान के खौफ की वजह से कांपे। टांगे तो उनकी कांप रही थी, भारतीयों की। उनके ये कि होश उड़े हुए थे, जिस तरह पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिराए, जिस तरह उनका पायलट हमारे कब्जे में था, जिस तरह उनको। लेकिन सर, क्या ये बेहतर ना होता, जो मालूमात आप मुझे बहम पहुंचा रहे हैं अजहद एहतराम के साथ, जो मालूमात आप मुझे दे रहे हैं वही मालूमात क्या अयाज सादिक साहब के पास नहीं थी, या उन्हें उस स्लिप ऑफ टंग का इन्वर्टेड कॉमास में एहसास नहीं था जो आपको पता है? हालांकि उसके बाद उनके पै दर पै बयानात जो हैं उसमें मामला कुछ और ही नज़र आता है। अभी भी ये कह रहे हैं कि हम सब मुहिब्बे वतन हैं, मुझे हक़ है, ना मुझे हक़ है कि मैं किसी को गद्दार कहूँ और ना किसी को हक़ है कि वो मुझे गद्दार कहे। ये देखें नूरुल आरिफीन साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हर शख्स को बयान देते वक्त बहुत जिम्मेदारी का ऐसा मुजाहरा करना चाहिए, बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, मौजूदा पीटी हुकूमत जो है, जो खुद आए नहीं लाए गए हैं, चूंकि बैसाखियों के सारे खड़े हैं, इस वजह से उनमें वो खुद एतमादी नहीं होती। हर मौके पे उनकी वैसी टांगे कांप रही होती हैं। वैसे ही ये है कि वो तो यानी हालत अमन में भी उनकी टांगे कांप रही होती हैं, चूंकि खुद एतमादी की कमी है।